तो सार्वजनिक प्याऊ में आपने व्यक्ति विशेष का नाम क्यों लिया? पीबत तो भागवतम रसमालयम। मोहर हो रसिका भुवि भावुका। रसिका भुवि भावुका कहने की आवश्यकता क्या थी? केवल आप कहते आप सब आओ भगवान की कथा सुनो। कहते देखो भाई, जिसको प्यास लगी होगी वही प्याऊ के पास जाएगा, अन्यथा जिसको प्यास नहीं है कहा जाए कि भाई साहब पानी पी लो तो वो प्रश्नों की छड़ी लगा देगा। कहो कि प्याऊ में पानी जो भरा है घड़े में, पानी ठंडा है कि गर्म है? अरे भाई साहब बिल्कुल ठंडा है। अच्छा, तो नदी का है कि कुएं का है? भाई साहब कुएं का है। अच्छा, तो छान करके भरा है कि बिना छान करके भरा है? भाई साहब बिल्कुल छान करके भरा है। प्यास नहीं लगी है तो ना जाने कितने प्रश्न कर डालेगा। ऐसे ही भागवत की कथा सुनने का मन नहीं है, भगवत रसपान करने का मन नहीं, तो न जाने कितने कुतर्क करके चला जाएगा। भागवत की कथा तो गाने में सुनने में आनंद है, पर एक बात का संभाल करके गाना। जे गावही चरित सवारे, जे गावही चरित सवारे, यही ताल चतुर रखवारे, तेहि ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सूत जी महाराज से सौनक इत्यादि ऋषियों ने अनेक प्रश्न किए और 24 अवतारों का क्रमशः वर्णन भी किया है। कहते भगवान के अनेक सुंदर सुंदर अवतार हैं। देते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इनमें शंका मत करना, क्योंकि इनका जो चरित्र है रामचरित्र परम पवित्र चरित्र, परम विचित्र। कृष्ण की नटखट लीलाओं से लोग व्यामोहित हो जाते हैं और उसे संसार तया दृष्टिगत देखने लग जाते हैं। इसलिए भगवान में शंका मत करना, ये व्यास जी का वचन है। पूछा गुरुदेव, भागवत की रचना कब और किसने की, किस युग में हुई? तब कहते द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर के तृतीय चरण में पराशर नंदन से व्यास जी का उद्भव हुआ। श्री व्यास जी महाराज ने 4 वेद जो हुए, उन वेदों के अलग अलग भाग किए तो 4 वेद हो गए। ऋग, यजु, साम, अथर्व, इन चारों वेदों का यथायोग्य नाम भी दिया। 17 पुराणों की रचना करी। पंचम वेद महाभारत की रचना की। महाभारत में स्त्रियों को भी अधिकार दिया है।
शूद्रों को भी अधिकार दिया, आदिजों को भी अधिकार दिया, सबको अधिकार दिया। फिर भी एक दिन व्यासी अशांत बना बैठे थे। इसी बीच देवर से नारद जी वीणा वादन करते हुए पहुंच गए। मधुर संकीर्तन चल रहा था वीणा से। राम राघव के प्राण प्रिया हजोरे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिय। देखते क्या है, से व्यासी का मन अशांत है। नारद जी ने प्रश्नों की झड़ी लगाई दी। पाराशर्ये महा भवता क्वचिदात्मना मना परितुष्यति शारीरे आत्मा मानसे। हे पराशर नंदन श्री व्यास जी महाराज, आप मन से शरीर से संतुष्ट है ना? आपकी अशांति का कारण क्या है? किस कारण से आप इतने अशांत हैं? व्यास जी ने कहा, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों इतना अशांत हूं। कभी कभी मरीज को पता ही नहीं चलता कि मुझे रोग कौन सा है। नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं कि आपकी अशांति का कारण क्या है। आपने 17 पुराणों की रचना की है, पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है, पर आपने ऐसे शास्त्र की रचना नहीं की जिसमें भगवान की भक्ति का गायन किया गया। देखो, हंस कभी भी कौवे का जूठा नहीं खाता है। हंस वायस तीर्थ में नहीं जाता है। हंस वायस तीर्थ में नहीं जाता है। देखो, भगवान के जो भक्त हैं ऐसी वाणी को पढ़ते हैं जिसमें भगवान की भक्ति हो। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्तिर्न गीयते तस्मात् न श्रोतव्यः न पठतव्यः यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्। जिस शास्त्र में, जिस पुराण में भगवान की भक्ति का गायन न किया गया हो, उस शास्त्र को, उस पुराण को कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, चाहे ब्रह्मा जी के द्वारा क्यों ना उसे रचा गया। आज हमारा समाज अगर दूषित हो रहा है, विकृत हो रहा है, उसका मूल कारण है कि शास्त्र को न पढ़ना। शास्त्र को नहीं पढ़ते, टीवी में 4 घंटे लगा देंगे, मोबाइल में 2 बजा देंगे, पर 1 घंटे कभी शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे। हम कहते आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, किंतु भागवत की हिंदी तो पढ़ सकते हो ना।